के आएंगे हर सूरत। तो एक और नतीजा NA 143 का हमारे सामने मौजूद है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ भी लीड कर रहे हैं, चौधरी मोहम्मद तुफैल साहब 7,191 वोट लिए हैं। और तीसरे नंबर पर आपको कोई भी कहे, लेकिन जो नंबर 1 और 2 हैं आपके पास ज्यादातर आ रहे हैं वो या इंडिपेंडेंट उसके अंदर लाजमी शामिल है। ये बिल्कुल यहाँ दोनों ही आज़ाद हैं, नंबर 1 और 2 दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल आज़ाद आगे हैं और जो कि तुफैल साहब हैं और उनके पीछे अगर बात की जाए तो वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। और बिल्कुल राय हसन नवाज साहब जो हैं वो भी इस ट्रेन के पिछले डब्बे पर मौजूद हैं। रहमान जो रिजल्ट्स आने का है, लग रहा है कोई स्लोनेस है उसमें या नॉर्मल है? देखिए ये अभी जो स्टार्ट के आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं ये वो हैं जहां तक एक्सेस आसान है, पोलिंग स्टेशन का जो है वो आसान है, तो ये अभी वहां के रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल जो दूर के अगर हल्कों की बात की जाए तो जो नताइज हैं वो मौसूल हो रहे हैं। ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मोहम्मद शबीर अली उम्मीदवार बिल्कुल ऐसे ही है, वो आगे है। नतीजा है और कोटादू में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं, 6000 वोट लिए हैं इन्होंने और 12 पोलिंग स्टेशंस का जी यहाँ पर नतीजा आया है और यहाँ पर तकरीबन 2000 का फर्क है। और ये जो है वो देखिए वही जो ट्रेंड मैं आपको कह रहा था कि आपको नंबर 1 2 में आजाद उम्मीदवार लाजमी नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पीटीआई ने अच्छा वोट यहाँ भी दोनों आजाद उम्मीदवार। इस तरह तो हम ये कह सकते हैं कि शायद ये पहला इलेक्शन है जिसमें इंटरपोर्शन जीत जाएगी। वैसे 1985 का इलेक्शन भी है जब सारे आजाद, वो तो गैर जमाती तो 1985 के इलेक्शन में तो सबके सब आजाद, ज़ियाउल हक साहब ने गैर जमाती करा दी, लेकिन गैर मामूली आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का जहां पर उन्होंने लीड पकड़ी है 207 शहीद बेनजीराबाद का हल्का है और लीड भी अच्छी खासी है। 5047 वोट अब तक आसिफ अली जरदारी हासिल कर चुके हैं और आजाद उम्मीदवार ने अब तक सिर्फ 488 वोट लिए हैं। यही तस्वर करें कि ऑपोजिशन फिर सिंध में नोबडी स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ पीपल्स पार्टी, लगता यही है। देखिए पीपल्स पार्टी यकीनन एक तो बिलावल भुट्टो ने कैंपेन भी जो है वो अच्छी की है और उन्होंने फोकस कैंपेन का सिंध रखा है। इससे पहले आपको 2018 में शायद याद हो बिलावल भुट्टो अपना वो मार्चेस वार्चेस पंजाब पर अपना फोकस करते थे, लेकिन इस मर्तबा पीपल्स पार्टी ने ऐसा लगता है कि ठानी हुई थी कि और कुछ हो ना हो, हमने सिंध के अंदर जो है वो अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से करनी है। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो की जानिब से भी बड़ी अच्छे तरीके से कैंपेन को लीड भी किया गया। लेकिन ये इनकी बड़ी ट्रेडिशनल सीट है, ये लाड़काना वाली सीट। आसिफ अली जरदारी पहले लड़ते हैं लाड़काना, जो है वो किसी ने मिसाल देनी हो कि कोई गढ़ है तो वो आमतौर पर लाड़काना की मिसाल देते हैं। तो ये शहीद बेनजीराबाद ज़ाहिर बात है ये उनकी होम कंस्टिट्यूएंसी पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर हम लाहौर की बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो एक रिवाइवल है उनके लिए, जैसे अभी भी पीपल्स पार्टी के अगर उम्मीदवार हैं, एक तो यहाँ से इलेक्शन लड़ना पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह कैंपेन की है उसके बाद इस तरह से रिवाइवल हो सका इनका। गट्सी डिसीजन है बिलावल भुट्टो का। अभी मेरे ख्याल है बिल्कुल NA 18 के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं और इस वक्त हम देख सकते हैं कि उमर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर से ये इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं। और ये ट्रेडिशनली क्योंकि इन्होंने पहले मुख्तलिफ पार्टियों से भी इलेक्शन जो इन्होंने लड़े हैं और अब तहरीक इंसाफ के साथ टिके हुए हैं। और यहाँ पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं, हाफ की ऑलमोस्ट लीड है। 2674 जो हैं वो अब तक नून लीग ने माहिर नवाज खान जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने हासिल किया। और अब ये ट्रेन भी आ गई है NA 118 हरीपुर की, जिसके नताइज अभी हमने अनाउंस किए हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब खान जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ वाली इनके जो कंस्टिट्यूएंसी है हरीपुर, और ये वहाँ से जो है